श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण 84वां अध्याय। प्रहलाद के तीर्थ यात्रा प्रसंग में त्रिकुटगिरी स्थित सरोवर में ग्रह द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, गजेंद्र द्वारा विष्णु की स्थिति, गज ग्रह का उद्धार एवं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की फलश्रुति। नारद जी ने कहा, धनु वंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद ने भगवान की भक्ति से भावित होकर जप पाठ करने योग्य गजेंद्र मोक्ष त्रादी जिन 4 स्तोत्रों का जप किया था, उन 4 स्तोत्रों को आप मुझे बतलाइए। पुलस्त जी बोले, तपोधन, मैं उन जप करने योग्य स्तोत्रों का वर्णन करता हूँ जिनके कहने, सुनने और स्मरण करने से 2 स्वप्न का विनाश होता है। उसे आप सुने। पहले गजेंद्र मोक्षण स्तोत्र सुनिए, उसके बाद सारस्वत स्तोत्र एवं उसके बाद पापों का प्रशमन करने वाले 2 पवित्र स्तोत्रों का वर्णन करूंगा। सूर्य के सदृश कांति वाले पर्वतराज सुमेरु का पुत्र, सर्व रत्नों से भरा, श्री से संपन्न त्रिकुट नाम का यह एक पर्वत है। क्षीर सागर के जल की लहरों से धुले हुए निर्मल शिलातल वाला वह पर्वत समुद्र का भेदन कर उसके ऊपर निकल आया है एवं देवता और ऋषिगण वहां सदा निवास करते हैं। अप्सराओं से घिरे अप्सराओं से घिरा झरते हुए झरनों वाला, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, सिद्धों, चारणों, पनगों, पत्नी के साथ विद्याधरों, संयम का पालन करने वाले तपस्वियों और भेड़ियों, चीतों एवं गजेंद्रों से भरा पूरा वह भाग्यशाली शोभाशाली पर्वत अत्यंत सुशोभित है। पुनाग, कर्णिकार, बिल्व, आमलक, पाटल, आम्र, निप, कदम्ब, चंदन, अगरू, चंपक, शाल, ताल, तमाल, सरल, अर्जुन, परपट तथा दूसरे बहुत प्रकार के वृक्षों से वह पर्वत सब तरह से सुशोभित है। वह पर्वत भांति भांति की धातुओं से चमकती चोटियों, चारों ओर से बहने वाले झरनों और अत्यंत मनोहर तथा सुंदर सुदूर सुदूर देशों में फैले हुए 3 शिखरों से सुशोभित है। वह पर्वत हिरण, बंदर, सिंह, मद से मतवाले हाथी, चातक, चकोर एवं मोर आदि के शब्दों से सदा शब्दायमान होता रहता है। कई प्रकार के फूलों से भरे पूरे एवं तरह तरह के सुगंधों से सुवासित उसके एक सुनहले शिखर का सेवन सूर्य करते हैं। सफेद बादलों की तरह एवं बर्फ के ढेर के समान चांदी जैसी उसकी दूसरी चोटी का सेवन चंद्रमा करते हैं। हीरा, इंद्रनील, वेडरयू आदि रत्नों की चमक से दिशाओं को प्रकाशित करने वाला उसका अत्यंत उत्तम तीसरा शिखर ब्रह्मा का निवास स्थान है। कृतघ्न, क्रूर, नास्तिक, तपस्या से हीन एवं लोक में पाप कर्म करने वाले मनुष्य उसे नहीं देख सकते। इस पर्वत के पीछे की ओर कमलों से युक्त करांडव, पक्षियों से भरे राजहंसों से सुशोभित कुमुद, उत्पल, कहार, पुंडरिक आदि अनेक प्रकार के सुनहले कमलों से अलंकृत एवं सुनहले शतपत्रों वाले तथा अन्य प्रकार के कमलों से और भी सुशोभित एवं मरकत के सदृश पत्तों तथा सोने के समान पुष्पों और हवा से चू चू शब्द करने वाले बांस के झाड़ों से चारों ओर से घिरा एक सरोवर है। उस सरोवर के जल में हाथियों का शत्रु, दुष्ट स्वभाव का आधी आंख खुली आंखों वाला कुरूप एक मगर रहता था। एक समय उज्जवल दांतों वाले मदस्रावी, पैर से चलने वाले पर्वत के समान
मद के गंध से वासित ऐरावत के सदृश अजन की भांति काला, मद के कारण चंचल नेत्रों वाला प्यासा एक गजयुत्पति पानी पीने की इच्छा से उस सरोवर के जल में बैठा और कमलों के समूह में अपने झुंड के बीच में रहकर क्रीड़ा करने लगा। जल के भीतर अपने शरीर को छिपाए हुए एक भयंकर ग्राह ने उसे पकड़ लिया। करुण स्वर से चिंगाड़ कर रही हथनियों के देखते ही देखते अत्यंत बलवान ग्राह उसे कमलों से संकुल जल में खींच ले गया और वरुण के पाश से बांधकर उसे चेष्टा रहित एवं गतिहीन विवश कर दिया। वहां सुदृढ़ और भयंकर पाशों से आबद्ध हो जाने के कारण गजराज यथाशक्ति छटपटाकर ऊंचे स्वर से चिंघाड़ने लगा। क्रूर कर्म वाले उस ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर वह पीड़ित और उत्साह रहित हो गया। भारी विपत्ति में पड़कर वह मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगा। वह सुंदर गजराज पूर्व जन्म का नारायण का भक्त था, इसीलिए वह उस जन्म सर्वतोभावेन उन्हीं देव की शरण में प्रपन्न हो गया। वह गजराज जन्म जन्मांतर के अभ्यास से एकाग्र एवं संयत चित्त होकर विशुद्ध अंतःकरण से गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया था। उसने महान देव केशव श्री विष्णु के सिवाय अन्य देवताओं की पूजा नहीं की। उस गज ने मथे हुए अमृत के फैन के समान कांति वाले शंख तथा चक्र और गदा को धारण करने वाले सहस्त्रों शुभ नामों वाले आदि देव एवं अजन्मा सर्वव्यापक विष्णु नारायण का ध्यान किया और अपने शुंड के अग्रभाग में एक उत्तम स्वर्ण कमल लेकर इस आपत्ति से मुक्ति प्रदान प्राप्त करने की इच्छा से इस स्तोत्र का पाठ करने लगा। गजेंद्र बोला, ओम मूल प्रकृति स्वरूप महान आत्मा अजीत विष्णु भगवान को नमस्कार है। अन्यों पर आश्रित न रहने वाले एवं किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से रहित आप देव को नमस्कार है। आग बीज स्वरूप ऋषियों के आराध्य देव संसार चक्र के प्रवर्तक आपको नमस्कार है। अंतर रहित सर्वत्र व्याप्त एकमात्र अव्यक्त को पुनः पुनः नमस्कार है। गुण स्वरूप एवं गुणों में रहने वाले को नमस्कार है। तर्क से अतीत निर्णयात्मिका बुद्धि से भी नहीं समझे जाने योग्य अतुलनीय आपको बार बार नमस्कार है। प्रथम मंगलमय शांत निश्चिंत यशस्वी सनातन और पुराण पुरुष को बार बार नमस्कार है। आप देवादिदेव को नमस्कार है। स्वभाव स्वरूप रूपी आपको बार बार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले आपको नमस्कार है। गोविंद को बार बार नमस्कार है। पद्मनाभ को नमस्कार है और योग से उत्पन्न होने वाले आप योगोद्भव को नमस्कार है। विश्वेश्वर देव शिव हरि को नमस्कार है। निर्गुण और गुणात्मक उन प्रसिद्ध देव को नमस्कार है। विश्वात्मा नारायण एवं देवों के परम आत्मा आपको नमस्कार है। कारणवश वामन रूप धारण करने वाले अतुल विक्रम वाले नारायण को नमस्कार है। श्री श्रांग्र चक्र तलवार एवं गदा धारण करने वाले उन परशुतम को नमस्कार है। गृह वेद निलय महोदय दैत्य के निधन के लिए सिंह रूप धारण करने वाले चार भुजाओं वाले ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुनि तथा चरणों के द्वारा स्तुत किए गए वरदानी देवोत्तम अच्युत भगवान को नमस्कार है। शेषनाग के शरीर पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले गो दुग्ध स्वर्ण शुक एवं नीलघन की उपमा से युक्त पीला वस्त्र धारण करने वाले मधु केटव का विनाश करने वाले सुंदर मुकुट धारण करने वाले वृद्धावस्था से रहित विश्व की आत्मा आप देव को नमस्कार है। नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से युक्त शीर समुद्र को अपना निवास बनाने वाले यशस्वी अनेक प्रकार के विचित्र मुकुट एवं अड़ंग
अंगद आदि आभूषणों से युक्त वरदानी तथा वर स्वरूप सर्वेश्वर को नमस्कार है। भक्ति के प्रेमी श्रेष्ठ दीप्ति से सर्वथा पूर्व सुंदर दिखलाई देने वाले खिले हुए कमल के समान विशाल आंखों वाले देवेंद्र के विघ्नों का विनाश करने के लिए पुरुषार्थ करने को उदत वर स्वरूप विरज योगेश्वर को नमस्कार है। ब्रह्मा और अन्य देवों के आधार स्वरूप लोकाधिनाथ भवहर्ता नारायण आत्महित के आश्रय स्थान महावरा को नमस्कार करता हूँ। मैं कुटस्थ अव्यक्त अचिंत्य रूप वाले कारण स्वरूप आदि देव नारायण युगांत में शेष रहने वाले पुराण पुरुष देवादि देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं योगेश्वर सुंदर विचित्र रंगों से युक्त मुकुट को धारण करने वाले अज्ञेय सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के परे अवस्थित क्षेत्रज्ञ आत्म प्रभव वरण्य उन वासुदेव की शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मर्षि जन जिन्हें अदृश्य अव्यक्त अचिंतनीय अव्यय ब्रह्म मैं और सनातन पुरुष कहते हैं, उन देवगृहों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मवेता जिस अक्षर एवं सर्वव्यापी ब्रह्मवेता जिसे अक्षर एवं सर्वव्यापी ब्रह्म कहते हैं तथा जिसके श्रवण से मृत्यु के मुख से मुक्ति मिल जाती है, मैं उसी श्रेष्ठ गुणों से युक्त आत्म तृप्त शाश्वत आश्रय स्वरूप ईश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं कार्य क्रिया और कारण स्वरूप प्रमाण से अगम्य हिरण्यबाहु नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले महाबलशाली वेदों की निधि सुरेश्वर जनार्दन विष्णु की शरण में जाता हूँ। मैं किरीट केयूर एवं अति मूल्यवान श्रेष्ठ मणियों से सुसज्जित समस्त शरीर वाले पीतांबर धारण करने वाले स्वर्णिम पत्र रचना से अलंकृत माला धारण करने वाले केशव की शरण में जाता हूँ। मैं संसार को उत्पन्न करने वाले वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ योगात्माओं तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ आदित्य रुद्र अश्विनी कुमार एवं वसुओं के प्रभाव से युक्त अच्युत आत्मस्वरूप प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले महान देवताओं में ग्रह उपमा से रहित सूक्ष्म अचल तथा अभय देने वाले वरण्य देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले निर्गुण निसंग यम तथा और नियम का पालन करने वाले सन्यासियों की परम गति स्वरूप परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गुणाध्यक्ष अक्षर कमल नयन आश्रय ग्रहण करने योग्य शरण देने वाले भक्तों से प्रेम रखने वाले भगवान की श्रद्धा पूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। मैं तीन पगों में तीनों लोकों को नाप लेने वाले तीनों लोकों के ईश्वर सभी के प्रपितामह योग की मूर्ति महात्मा जनार्दन की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आदि देव अजन्मा शंभु व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप सनातन परम सूक्ष्म ब्राह्मण प्रिय नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देवों को नमस्कार है, सर्वशक्तिमान को नमस्कार है। मैं सदा सूक्ष्म से सूक्ष्म देव देवेश की शरण हूँ। लोक तत्व स्वरूप एकमात्र परात्पर परमात्मा सहस्त्र शीर्ष महात्मा अनंत को नमस्कार है। वेदों के पारगामी ऋषिगण आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवों का आश्रय स्थान कहते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भक्तों को अभय दान देने वाले आपको नमस्कार है। सुब्रमण्यम सुब्रमण्य आपको नमस्कार है। आप मुझे शरणागत की रक्षा करें। पुलस्त जी बोले, शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले सफलता के आश्रय विष्णु उस गजेंद्र की भक्ति का विचार कर प्रसन्न हो गए। उसके बाद संसार के आधार जगत स्वामी
तपोधन केशव गरुड़ पर सवार हो उस सरोवर के निकट आए। अप्रेमय आत्मस्वरूप मधुसूदन ने ग्राह के द्वारा पकड़े गए उस गजेंद्र तथा उस ग्राह को वेग पूर्वक सरोवर से बाहर निकाला। माधव ने पृथ्वी पर स्थित ग्राह को चक्र के द्वारा विदीर्ण कर शरणापन गजेंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। देवल के शाप से ग्रह बना हुआ गंधर्व श्रेष्ठ हु भगवान श्री कृष्ण से मृत्यु पाकर स्वर्ग चला गया। भगवान विष्णु का स्पर्श होने से वह हाथी भी दिव्य शरीर धारण करने वाला पुरुष हो गया। इस प्रकार हाथी एवं गंधर्व श्रेष्ठ दोनों एक ही साथ संकट से मुक्त हो गए। मुनिवर उसके बाद उन दोनों से पूजित होकर शरणागत वत्सल पुंडरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हुए और उन योगी भगवान मधुसूदन ने शरणागत गजेंद्र से यह मधुर वचन कहा। श्री भगवान ने कहा, स्थिर बुद्धि से पवित्र वृत्त धारण करने वाले जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मेरा तुम्हारा तथा इस सरोवर का एवं ग्रह के विदारण गुल्म कीचक रेणु एवं मेरु पुत्र के स्वरूप पुत्र के रूप पीपल सूर्य गंगा और नेमिषारण्य का श्रद्धा पूर्वक स्मरण एवं कीर्तन तथा श्रवण करेंगे, उनके दुख स्वप्न का विनाश हो जाएगा एवं सुस्वप्न की सृष्टि होगी। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मत्स्य अवतार, भ्रूम अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, गरुड़, नरसिंह अवतार, गजेंद्र और सृष्टि प्रलय करने वाले भगवान का स्मरण करेंगे, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त करेंगे। पुलस्त जी बोले, गजे नारद जी, गजेंद्र से ऐसा कहकर गरुड़ ध्वज ऋषिकेश ने हाथ से गजेंद्र और गंधर्व दोनों का स्पर्श किया। हे विप्र, उसके बाद नारायण की आराधना करने में लीन गजेंद्र दिव्य शरीर धारण कर मधुसूदन की शरण में चला गया। उसके बाद अद्भुत कर्म करने वाले श्रीमान नारायण ने गजोतम गजोत्तम गजोतम एवं ग्रह को पाप बंधन से एवं शाप से मुक्त किया। भगवत भक्त ऋषियों द्वारा स्तुत होते हुए वे अभिज्ञ गति वाले प्रभु भगवान विष्णु अपने धाम चले गए। गजेंद्र के मोक्ष को देखकर इंद्र आदि देवों ने महात्मा प्रभु नारायण श्री हरि की वंदना की। गज को ग्राह से मुक्त हुए देखकर विस्मय से खिले नेत्रों वाले महर्षियों एवं चारणों ने जनार्दन की स्तुति की। चक्रपाणी के गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र मोक्षण रूपी कर्म को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने यह वचन कहा, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इसे सुनेगा वह परम सिद्धि को प्राप्त करेगा और उसका दुख स्वप्न विनष्ट हो जाएगा। तपोधन गजेंद्र मोक्ष पवित्र और जब और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। इस गजेंद्र मोक्ष के कहने, स्मरण करने और सुनने से मनुष्य तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुरारी विष्णु का यह पवित्र चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा कीर्तन करने योग्य, इसे कहने से मनुष्य गजेंद्र के समान अनेक पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं अज वरण्य श्रेष्ठ पद्मनाभ नारायण ब्रह्मनिधि सुरेश देवगृह पुराण पुरुष उन लोक स्वामी की वंदना करता हूँ। पुलस्त जी बोले, स्तुतियों में श्रेष्ठ गजेंद्र द्वारा कीर्तित मुरारी के इस श्रेष्ठ स्तोत्र को मैंने तुमसे कहा। इसके कीर्तन श्रवण तथा चिंतन करने से मनुष्य पापों से विमुक्ति पा जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 84वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 85वां अध्याय।
सारस्वत स्तोत्र के संदर्भ में विष्णु पंजर स्तोत्र सारस्वत स्तव कथन प्रसंग में राक्षस वृतांत, राक्षसग्रस्त मुनि की अग्नि प्रार्थना, सारस्वत स्तोत्र और मुनि द्वारा राक्षस को उपदेश। पुलस्त जी बोले, नारद जी, ब्राह्मण से वेर और घृणा रखने वाला, चुगलखोर, दूसरों को कष्ट देने वाला, नीच स्वभाव से भी निर्दय एक अधम क्षत्रिय था। उसने सदा ही पितरों, देवों एवं द्विजातियों का अपमान किया। आयु समाप्त होने पर वह भयंकर राक्षस हुआ। अपने उसी कर्म के दोष एवं विशेषकर राक्षस होने के कारण वह नीच पापी अशुभ कर्मों द्वारा जीवन का निर्वाह करता रहा। पाप कर्म करते हुए उसके 100 वर्ष बीत गए। उसी कर्म दोष के कारण जीविका के दूसरे साधनों में उसकी इच्छा नहीं होती थी। वह निंदनीय कर्म करने वाला राक्षस जिस प्राणी को देखता उसे अपनी भुजाओं से पकड़कर खा जाता था। इस प्रकार प्राणियों का संहार करते हुए उस अति दुष्ट का अधिक समय बीत गया और उसकी अवस्था ढलने लगी। किसी समय उसने नदी तीर पर बाह ऊपर उठाए एवं भली भांति इंद्रियों पर संयत किए हुए महाभाग्यशाली ऋषियों को तपस्या करते हुए देखा। ब्राह्मण, तपोनिधि, पवित्र दक्ष और वासुदेव की आराधना करने में तत्पर उस योगाचार्य ने अपनी रक्षा इस रक्षा मंत्र के द्वारा कर ली थी कि पूर्व दिशा में चक्र धारण करने वाले विष्णु, दक्षिण दिशा में गदा धारण करने वाले विष्णु, पश्चिम दिशा में शांग्र पूर्व दिशा में चक्र धारण करने वाले विष्णु, दक्षिण दिशा में गदा धारण करने वाले विष्णु, पश्चिम दिशा में शांग्र धनुष धारण करने वाले विष्णु और उत्तर दिशा में खड्ग धारण करने वाले विष्णु मेरी रक्षा करें। दिशाओं के कोणों, अग्नि कोण, नेतृत्व कोण, वाव्य कोण, ईशान कोण में ऋषिकेश उन दिशाओं और कोणों के मध्य अवशिष्ट स्थानों में जनार्दन, भूमि में वराह रूप धारण करने वाले हरि एवं आकाश में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। प्रेतों एवं निशाचरों के संहार के लिए छुरे की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण यह निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। इसकी किरणमाला का दर्शन होना प्रयत्न करने पर भी संभव नहीं है। ज्वाला उगलने वाली अग्नि की भांति हजारों किरणों से युक्त यह गदा राक्षसों, भूतों, पिशाचों और डाकनियों का संहार करे। वासुदेव का चमकने वाला शांग्र धनुष मेरे साथ शत्रु का काम करने वाले हिंसक पशु पक्षियों, मनुष्यों, दानवों तथा प्रेतों का जड़ मूल से विनाश करे। जैसे गरुड़ को देखकर सांप शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार विष्णु के खड्ग की चमकती हुई तेज धार से मेरा अहित करने वाले निष्प्रभ होकर तत्काल शांत हो जाए। सारे कुष्मांड, यक्ष, दैत्य, निशाचर, प्रेत, विनायक, क्रूर मनुष्य, जम जम्बक, पक्षी, सिंहादि पशु एवं तीव्र दांतों से काट खाने वाले सर्प आदि ये सभी विष्णु के चक्र की तीव्र गति से घायल होकर मेरे प्रति सरल बन जाए। जो चित्त की वृत्तियों, मानसिक आचार व्यवहारों का हरण करने वाले, स्मृति को हरण करने वाले, बल और ओज को अपहरण करने वाले, कांति का विध्वंस करने वाले, सुखों का विनाश करने वाले और सुलभ तथा सुलक्षणों के विनाशक हैं, वे सभी कुष्मांड आदि भूत प्रेत विष्णु के चक्र की तीव्र गति से घायल होकर नष्ट हो जाएं। देवदेव वासुदेव के कीर्तन से मुझे बुद्धि, मन तथा इंद्रियों की सबलता प्राप्त हो। जनार्दन मेरी जनार्दन हरि मेरे पीछे, आगे, दाएं बाएं एवं दिशाओं के कोणों
अग्नि कोण, नेतृत्व कोण, वाव्य कोण, ईशान कोण में स्थित रहे। स्तुति योग्य उन ईशान अनंत अच्युत जनार्दन को साष्टांग पाणी पार करने वाला मनुष्य दुखी नहीं होता। जैसे ब्रह्म श्रेष्ठ है, उसी प्रकार हरि भी श्रेष्ठ है। मैं केशव की ही, वे केशव ही जगत के नित्य स्वरूप है। अच्युत भगवान के नाम कीर्तन के उस सत्य द्वारा मेरे तीनों प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाए। इस प्रकार अपनी रक्षा के लिए विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ कर वे खड़े थे। वह बलवान राक्षस उनकी ओर दौड़ा। देवर्षे उसके बाद द्विज द्वारा रक्षा की व्यवस्था रहने पर वह राक्षस गतिहीन होकर 4 मास तक, जब तक कि ब्राह्मण की समाधि समाप्त नहीं हुई तब तक रुका रहा। जब समाप्त होने पर उन्होंने उस निशाचर को देखा। उन्होंने दीन बल से हीन, उत्साह से रहित, भय से व्याकुल तथा निस्तेज हुए उस निशाचर को देखकर दया पूर्वक उसे निर्भयता प्रदान कर दी तथा उसके आने का कारण पूछा। उसने अपने यथार्थ स्वभाव वश देखने की इच्छा एवं आने पर तेज का नाश होना बताया। उसके बाद दूसरे और भी बहुत से कारणों का वर्णन कर अपने कर्म से दुखी हुए उस राक्षस ने ब्राह्मण से कहा, आप प्रसन्न हो जाएं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने बहुत से मनुष्यों को मारा है। मैंने बहुत सी स्त्रियों को विधवा और पुत्र से हीन कर दिया है तथा निर्दोष और निर्बल प्राणियों का विनाश किया है। आपकी दया से मैं उन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। अतः आप मुझे पापों का नाश करने वाला धर्माचरण का उपदेश दें। आप मुझे इस पाप को नष्ट करने वाला उपदेश प्रदान करें। उस रक्षा के उस वचन को सुनकर धर्मात्मा द्विजोतम ने युक्ति युक्त मधुर वचन कहा। निशाचर क्रूर स्वभाव के होते हुए भी एकाएक धर्म के मार्ग में तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? राक्षस ने कहा, मैं आज आपके निकट आते ही बलपूर्वक रक्षा द्वारा फेंक दिया गया। ब्राह्मण, आपके संपर्क से मुझे श्रेष्ठ वैराग्य प्राप्त हो गया। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि जिसका संपर्क पाकर मुझे श्रेष्ठ वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह रक्षा क्या है और उसका आधार कौन है? धर्मज्ञ आर्य, आप कृपया कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें। आप वह कार्य करें जिससे मेरे पापों का विनाश हो जाए। पुलस्त जी बोले, उस राक्षस के इस प्रकार कहने पर उन महाभाग मुनि ने बहुत देर तक विचार कर उत्तर दिया। ऋषि ने उत्तर दिया, अपने कर्म से पीड़ित होकर तुमने मुझसे जो उपदेश देने के लिए कहा है सो ठीक ही है। पापों की निवृत्ति के उपकार पापों की निवृत्ति से उपकार होता है, परंतु मैं राक्षसों को धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। अतः भले राक्षस, इस विषय को तुम उन ब्राह्मणों से पूछो जो विषयों पर शास्त्रीय व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण चला गया। वह राक्षस चिंता से आकुल हो गया। मेरे पाप किस प्रकार दूर होंगे? इस विषय की चिंता से उसकी इंद्रियां घबरा गई, पर भूख से कष्ट पाने पर भी उसने प्राणियों का भक्षण करना छोड़ दिया। प्रतिदिन प्रत्येक छठे समय एक जीव का आहार करने लगा। किसी समय भूख से पीड़ित होकर विशाल वन में घूमते हुए उसने फल देने के लिए आए हुए एक ब्रह्मचारी को देखा। राक्षस ने मुनि पुत्र को पकड़ लिया। उसके बाद जीवन से निराश होकर उस ब्रह्मचारी ने शांत भाव प्रकट करने वाला वचन कहा। ब्राह्मण ने कहा, भद्र, यह बतलाओ कि तुम्हारा क्या कार्य है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है?
तुम्हारा कल्याण हो। मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे आज्ञा दो। राक्षस ने कहा, ब्रह्मचारिन, इस समय मैं ब्राह्मणों से द्वेष और घृणा करने के कारण श्री से हीन, अत्यंत पापी और निर्दय हो गया हूँ। मुझे भूख लगी हुई है। आज छठे समय में तुम मेरे भोजन के रूप में आए हो। ब्राह्मण ने कहा, निशाचर, यदि अवश्य ही तुम मुझे खाना चाहते हो तो मैं ये फल गुरु को समर्पित करके अभी आ जाता हूँ। यहाँ आकर गुरु के लिए मैंने जो फल एकत्र किए हैं उन्हें गुरु को समर्पित करने के लिए मेरी अत्यंत श्रद्धा है। अतः तुम यहाँ मुहूर्त मात्र मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं इन फलों को गुरु को देकर लौट आता हूँ। राक्षस ने कहा, ब्राह्मण, छठे समय में मेरे पंजे में आया हुआ कोई देवता भी छूट नहीं सकता। यही मेरी पाप जीविका है। तुम्हारे छूटने का एक ही उपाय है, उसे सुनो। यदि तुम उसे करो तो निस्संदेह मैं तुमको छोड़ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, यदि वह कार्य गुरु की सेवा कार्य में विरोध डालने वाला, धर्म के विषय में बाधा डालने वाला एवं मेरे व्रत को नष्ट करने वाला न होगा तो मैं उसे करूंगा, केवल तुमसे अपने छुटकारे के लिए नहीं। राक्षस ने कहा, ब्राह्मण, मैंने स्वभावतः तथा विशेषतः जाति दोष के कारण, उस विचार शक्ति से रहित मन के कारण सदा पाप का कार्य किया है। बाल्यावस्था से ही मेरा मन धर्म में नहीं अपितु पाप में आसक्त रहा है। इसीलिए तुम वह उपाय बताओ जिससे पाप का नाश होकर मेरी मुक्ति हो जाए। द्विज, उस पाप योनि को पाकर अज्ञानवश मैंने जिन पाप कर्मों का आचरण किया है उनसे छुटकारा पाने का उपाय बतलाओ। ब्राह्मण पुत्र, यदि तुम मुझे यह भली भांति बतलाओ तो मुझ भूख से पीड़ित हुए से निस्संदेह छुटकारा पा जाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अत्यंत भूखा प्यासा निर्दय हुआ मैं छठे समय में प्राप्त हुए तुमको खा जाऊंगा। पुलस्त जी बोले, उस भयंकर राक्षस के इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ राक्षस की पाप से मुक्ति का उपाय करने में असमर्थ होने से बहुत चिंतित हुआ। बहुत समय तक विचार करने के पश्चात अत्यंत संशय युक्त ब्राह्मण ज्ञान दान के हेतु अग्नि के पास गया। उसने कहा, अग्निदेव, गुरु की सेवा करने के बाद यदि मैं आपकी सेवा ही की हो तथा व्रतों का अच्छी तरह पालन किया हो तो हे सप्तार्ची, आप मेरी रक्षा करें। अग्निदेव, यदि मैंने गौरव में माता पिता से गुरु को अधिक महत्व दिया हो तो आप मेरी रक्षा करें। यदि मन, कर्म एवं वाणी से भी मैंने गुरु का अनादर न किया हो तो उस सत्य के कारण अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार इस प्रकार मन से सत्य शपथों के लेने वाले उसके सामने अग्निदेव के आदेश से सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने राक्षस के द्वारा पकड़े जाने के पश्चात कारण व्याकुल हुए ब्राह्मण के पुत्र से कहा, ब्राह्मण पुत्र, डरो मत, मैं तुम्हें संकट से मुक्त करूंगी। तुम्हारी जीभ के अग्रभाग पर स्थित होकर मैं राक्षस के कल्याणकारी समस्त
विषयों का कथन करूंगी। उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। उस राक्षस से अदृश्य रहती हुई सरस्वती ऐसा कहने के बाद अंतर ध्यान हो गई। उस ब्राह्मण ने निशाचर से सरस्वती की शक्ति से कहा। ब्राह्मण ने कहा, निशाचर सुनो, तुम्हारी तुम्हारे और दूसरे अन्य पापों के लिए कल्याणकारक सारे पापों की शुद्धि एवं पुण्य बढ़ाने वाले तत्वों को मैं कहता हूँ। प्रातः काल उठकर मध्याह्न में अथवा सायंकाल इस जपने योग्य स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। यह जप जप करने वाले को निस्संदेह शांति एवं पुष्टि प्रदान करता है। ओम हरि कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। चर और अचर के गुरु नाश नाथ शेष शैया पर विराजमान परम देव गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। शंख धारण करने वाले, चक्र धारण करने वाले, शांग्र धारण करने वाले एवं उत्तम मालाधारी लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। दामोदर, उदराक्ष, पुंडरीकाक्ष, स्तवनीय स्तोत्रों से स्तुत अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर करें। नारायण, नर, शौरी, माधव, मधुसूदन एवं धरा को धारण करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पाप को दूर करें। चंद्र एवं सूर्य रूपी नेत्रों वाले चंद्र एवं सूर्य रूपी नेत्रों वाले कंस और केशी को मारने वाले महाबाहु केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर करे। वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र धारण करने वाले श्रीश, श्रीधर, श्री निकेतन और श्रीकांत को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मेरे पापों को दूर करें। संयम करने वाले लोग जिन सब प्राणियों के स्वामी अक्षर एवं अनिर्देश अनिर्देश वासुदेव का ध्यान करते हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। सन्यासी लोग अन्य समस्त सहारों से मन की गति को लौटाकर जिस वासुदेव नामक ईश्वर का ध्यान करते हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मैं सर्वगत, सर्वभूत, सर्वाधार ईश्वर एवं वासुदेव नामक पर ब्रह्म की शरण जाता हूँ। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न लोग कर्म का नाश होने पर जिन अद्भुत जिन अदृष्ट अविनाशी परमात्म देव को प्राप्त करते हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। पुण्यतः पाप से रहित योगी लोग जिन्हें पाकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करते, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। ब्रह्मा का रूप धारण कर देवता, दैत्य एवं मनुष्यों से युक्त सारे जगत की सृष्टि करने वाले अच्युत देव की मैं शरण में जाता हूँ। ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले, जिनके मुखों से चारों वेदों से युक्त शरीर धारण करने वाले पुरातन प्रभु का आविर्भाव हुआ था, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मैं सृष्टि के लिए साष्टांग स्वरूप से स्थित ब्रह्म स्वरूप धारण करने वाले सनातन जगधोनी जगधोनी जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। सृष्टिकर्ता होकर योगी रूप में विद्यमान एवं स्थिति काल में राक्षसों का नाश करने वाले आदि पुरुष जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन आदि पुरुष ईश्वर जनार्दन विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया है, दैत्यों को मारा है एवं देवताओं की रक्षा की है।
ब्राह्मण लोग यज्ञों के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, मैं उन यज्ञ पुरुष, यज्ञ भावन, यज्ञेश, सनातन विष्णु को प्रणाम करता हूँ। मैं पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों तथा लोकों का विनाश करने वाले उन अंत पुरुष सनातन रुद्र को प्रणाम करता हूँ। सृष्टि किए हुए इस समस्त जगत का भक्षण कर नृत्य करने वाले रुद्रात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वत्र गमन करने वाले देव को प्रणाम करता हूँ, जिनसे समस्त सुर, असुर, पितृगण, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षस उत्पन्न हुए हैं। मैं उन सर्वव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ, जिनके अंश से संपूर्ण देव एवं मनुष्यों की सभी जातियां उत्पन्न हुई हैं। वृक्ष, गुलम आदि तथा पशु, मृग आदि जिन परम देव के एक अंश रूप हैं, मैं उन सर्वगामी देव को प्रणाम करता हूँ। मैं उन सर्वव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ, जिनसे पृथक कोई वस्तु नहीं है एवं जिन महात्मा में संपूर्ण पदार्थ स्थित है तथा जो सभी के अंतःकरण में रहने वाले और अनंत हैं। काष्ठ में अग्नि के समान समस्त प्राणियों में व्याप्त विष्णु मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट करें, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा आदि समस्त चराचरात्मक जगत व्याप्त है तथा जो ज्ञान के द्वारा धारण करने योग्य हैं। इसीलिए मेरे पाप नष्ट हो जाएं। विष्णु की कृपा से मेरे शुभ तथा अशुभ कर्म, सत्व, रज एवं तमोगुण तथा अनेक जन्मों के कर्म से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाएं। शरीर, कर्म, मन और वाणी के द्वारा रात्रि में तथा प्रातः काल, मध्याह्न काल, उपरांत काल और संध्या संध्या काल में चलते, बैठते और शयन करते हुए ज्ञान या अज्ञान पूर्वक अथवा निरहंकार मन से मैंने जो अशुभ पाप कर्म किए हों, वे वासुदेव के नाम कीर्तन से शीघ्र नष्ट। पर स्त्री और परधन की कामना, द्रोह, पर पीड़ा, महात्माओं की निंदा तथा निषिद्ध भोज्य, पेय, भक्ष्य, चोष्य एवं चाटने वाले वस्तु के कारण उत्पन्न संपूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे लवण रखने वाला मिट्टी का पात्र पानी में पड़ते ही नष्ट हो जाता है। नारायण, गोविंद, हरि, कृष्ण, ईश का कीर्तन करने से बाल्यकाल, कुमारावस्था, यौवन, वृद्धाप्य एवं जन्मांतर में किए गए मेरे संपूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे जल में नमक रखने वाला मिट्टी का बर्तन विलीन हो जाता है, गल जाता है। विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनार्दन, कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम है। भावी नरक का नाश करने वाले तथा कंस को मारने वाले को नमस्कार है। अरिष्ट, केशी एवं चाणूर आदि राक्षसों के नष्ट करने वाले को नमस्कार है। आपके सिवाय बलि को कौन छल सकता था एवं आपके बिना है ये नरेश के घमंड को कौन नष्ट कर सकता था। आपके सिवाय समुद्र में सेतु को कौन बांध सकता था तथा मंत्री आदि के साथ ही दक्ष ग्रीव रावण को कौन मार सकता था।
मधुसूदन आपके सिवाय कौन ऐसा है जो गंध के आपके मधुसूदन आपके सिवाय कौन ऐसा है जो नंद के गोकुल में प्रेम में क्रीड़ा कर सके। देव देव आपके सिवाय प्रलंब और पूतना आदि का वध एवं शासन कौन कर सकता है। इस धर्म में उत्तम वैष्णव मंत्र का जप करने वाला मनुष्य इष्ट और अनिष्ट के प्रसंग वश तथा ज्ञान एवं अज्ञान पूर्वक 7 जन्मों में किए अपने पाप महापातकों उपातकों यज्ञ होम एवं व्रत आदि के पुण्य कर्मों के भी योग को इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा नष्ट हो जाता है। मैं यह सत्य कहता हूँ यह कि अखंडित ब्रह्मचर्य एवं हरि स्मरण पूर्वक 1 वर्ष तक इस स्तोत्र के पाठ के साथ प्रतिदिन तिल से भरे 16 पात्रों का दान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यदि मैंने यह सत्य कहा हो एवं इसमें अल्प मात्र भी असत्य न हो तो यह राक्षस सब अंगों से पीड़ित हो चुके मुझे छोड़ दे। पुलस्त जी बोले इसके पुलस्त जी बोले उसके ऐसा कहते ही राक्षस ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। पुनः द्विज के निष्काम भाव से राक्षस से कहा, ब्राह्मण ने कहा, भद्र सरस्वती देवी ने जिस पाप का नाश करने वाले सारस्वत विष्णु स्तोत्र को कहा है उसे मैंने तुमसे कह दिया। अग्निदेव से भेजी गई एवं मेरी जीवा के अग्रभाग में स्थित सरस्वती ने सभी को शांति देने वाले इस विष्णु स्तोत्र को कहा है। तुम इसी के जगत स्वामी केशव की आराधना करो। इसके उसके बाद केशव की स्तुति करने से तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। राक्षस इस स्तुति के द्वारा दृढ़ भक्ति पूर्वक 3 रात ऋषिकेश की स्तुति करो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। स्तुति किए गए हरि निस्संदेह समस्त पापों को नष्ट करेंगे। भक्ति पूर्वक स्तुति करने से संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हरि मनुष्यों के सब पापों का नाश कर देते हैं। पुलस्त जी बोले उसके बाद आत्मनिष्ठ वह राक्षस ब्राह्मण को प्रणाम एवं प्रसन्न करने के पश्चात उसी समय तपस्या के लिए शालग्राम नामक स्थान में चला गया। वह राक्षस दिन रात इसी सारस्वत स्तोत्र का जप करता हुआ देव क्रिया में लीन होकर जप करने लगा। वहां पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा कर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने विष्णु लोक प्राप्त किया। ब्राह्मण मैंने तुमसे ब्राह्मण के मुख से तुम ब्राह्मण ब्राह्मण मैंने तुमसे ब्राह्मण के मुख से सरस्वती द्वारा कहे गए विष्णु का कहा गया विष्णु का यह सारस्वत स्तोत्र कहा। वासुदेव के इस श्रेष्ठ स्तोत्र को पढ़ने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 85वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। 86वां अध्याय स्तोत्रों के क्रम में पुलस्त जी द्वारा उपदिष्ट महेश्वर कथित पाप प्रशमन स्तोत्र। पुलस्त जी बोले, हे जगन्नाथ आपको नमस्कार है।
हे देव देव आपको नमस्कार है, हे वासुदेव आपको नमस्कार है, अनंत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है, हे एक श्रृंग आपको नमस्कार है, हे वृषा कपे आपको नमस्कार है, हे श्री निवास आपको नमस्कार है, हे भूत बावन आपको नमस्कार है, हे विश्वक्सेन आपको नमस्कार है, हे नारायण आपको नमस्कार है, हे ध्रुव ध्वज आपको नमस्कार है, हे सत्य ध्वज आपको नमस्कार है, हे यज्ञ ध्वज आपको नमस्कार है, हे धर्म ध्वज आपको नमस्कार है, हे ताल ध्वज आपको नमस्कार है, हे गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है, हे वरण्य, हे विष्णु, हे वेंकुट, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, हे जयंत, हे विजय, हे जय, हे अनंत, हे पराजित आपको नमस्कार है। हे कृताव्रत, हे महाव्रत, हे महादेव आपको नमस्कार है, हे अनादि एवं आदि और अंत में विद्यमान, हे मध्यांत, मध्य और अंत वाले, हे पद्मज प्रिय आपको नमस्कार है, हे पुरंजय आपको नमस्कार है, हे शत्रुजय आपको नमस्कार है, हे शुभ जय आपको प्रणाम है, हे धनंजय आपको प्रणाम है, हे सृष्टि को अपने में सुरक्षित रखने वाले, हे सृष्टि गर्भ श्रवण मात्र से ही पवित्र कर देने वाले, हे शुचि स्व आर्त जनों की पुकार को विशाल कर्णों से सुनने वाले, हे पृथुश्रवा आपको नमस्कार है, आप हिरण्यागर्भ को नमस्कार है, आप पद्म गर्भ को नमस्कार है, आप कमल नेत्र को प्रणाम है, आप काल नेत्र को प्रणाम है, हे काल नाभ आपको प्रणाम है, हे काल नाभ आपको प्रणाम है, हे महानाभ आपको बारंबार प्रणाम है, हे वृष्टि मूल, हे महामूल, हे मूलावास आपको प्रणाम है, हे धर्मावास, हे जलावास, हे श्रीनिवास आपको प्रणाम है, हे धर्माध्यक्ष, हे प्रजाध्यक्ष, हे लोकाध्यक्ष आपको बार बार प्रणाम है, हे सेनाध्यक्ष आपको प्रणाम है, हे कालाध्यक्ष आपको प्रणाम है, हे गदाधर, हे श्रुतिधर, हे चक्रधर, हे श्रीधर, हे वनमाला और पृथ्वी को धारण करने वाले, हे हरे आपको प्रणाम है, हे आर्चिशेण, हे महासेन, हे पुरु से स्तुत आपको प्रणाम है, हे बहुकल्प, हे महाकल्प, हे कल्पना मुख आपको प्रणाम है, हे सर्वात्मन, हे सर्वज्ञ, हे विभो, हे विरिचिन, हे श्वेत, हे केशव, हे नील, हे रक्त महानील, हे अनिरुद्ध आपको नमस्कार है, हे द्वादशात्मक, हे कालात्मन, हे समात्मन, हे परमात्मक, हे आकाशात्मक, हे सुब्रमन, हे भूतात्मक आपको प्रणाम है, हे हरिकेश, हे महाकेश, हे गुणाकेश आपको प्रणाम है, हे मुंजकेश, हे ऋषिकेश, हे सर्वनाथ आपको प्रणाम है, हे सूक्ष्म, हे स्थूल, हे महास्थूल, हे महासूक्ष्म, हे शुभ शंकर, हे शुभंकर, हे उज्जवल पीले वस्त्र को धारण करने वाले, हे नीलवास आपको प्रणाम है, हे कुश पर शयन करने वाले, हे पद्म पर शयन करने वाले, हे जल में शयन करने वाले, हे गोविंद, हे प्रीति करतः, हे हंस, हे पीतांबर प्रिय आपको नमस्कार है, हे अधोक्षज, हे शीरध्वज, हे जनार्दन आपको प्रणाम है,
हे वामन आपको प्रणाम है, हे मधुसूदन आपको प्रणाम है, आप सहस्त्र सिर वाले को नमस्कार है, आप ब्रह्म शीर्ष को प्रणाम है, आप सहस्त्र नेत्र और चंद्र सूर्य तथा अग्नि रूपी आंख वाले को नमस्कार है। अथर्व शीर्षा को नमस्कार है, महाशीर्ष को प्रणाम है, धर्म नेत्र को प्रणाम है, महानेत्र को प्रणाम है, सहस्त्रपाद को नमस्कार है, सहस्त्रों भुजाओं एवं सहस्त्रों यज्ञों वाले को नमस्कार है, यज्ञ वराह को नमस्कार है, आप महारूप को नमस्कार है, विश्व देव को प्रणाम है, हे विश्वात्मन, हे विश्व संभव, हे विश्व रूप आपको नमस्कार है, आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है, आप न्योग्रोध और महाशाख हैं, आप ही मूल को सुमार्चित हैं, स्कंद पत्र अंकुर तलता एवं फलव स्वरूप आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ब्राह्मण आपके मूल हैं प्रभु, क्षत्रिय आपके स्कंद, वैश्य शाखा एवं शूद्र पत्ते हैं। वनस्पति आपको नमस्कार है, अग्नि सहित ब्राह्मण आपके मुख एवं शस्त्र सहित क्षत्रिय आपकी भुजाएं हैं, वैश्य आपके दोनों जांघों के पार्श्व भाग से तथा शूद्र आपके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आपके नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुए हैं, आपके चरणों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं, नाभि से अंतरिक्ष तथा मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। आपके प्राण से वायु, काम से पितामह ब्रह्मा, क्रोध से त्रिनेत्र रुद्र और सिर से धूलोक आविर्भूत हुए हैं। आपके मुख से इंद्र और अग्नि, मल से पशु और तथा रोम से औषधियां उत्पन्न हुई। आप विराज के हैं, आपको नमस्कार है। हे पुष्पहास आपको प्रणाम है, हे महाहास आपको प्रणाम है, आप ओमकार, वष्टकार और वो वोष्टक हैं, आप स्वधा और सुधा हैं, हे स्वाहाकार आपको प्रणाम है, हे अंतकार आपको प्रणाम है, हे सर्वाकार, हे निराकार, हे वेदाकार आपको प्रणाम है। आप वेद में देव तथा सर्वदेव में हैं, आप सर्व तीर्थ में और सर्व यज्ञ में हैं। यज्ञ पुरुष आपको प्रणाम है, हे यज्ञ भाग के भोक्ता आपको प्रणाम है, सहस्त्रधार और शतधार को प्रणाम है। भूर्भुव स्व स्वरूप गौदाता, अमृतदाता, स्वर्ण और ब्रह्म, संसार के निमित्त और उपादान कारण आदि के भी जन्मदाता तथा सर्वदाता आपको प्रणाम है। आप ब्रह्मोष को नमस्कार है, हे ब्रह्मादि, हे ब्रह्म रूप धारिन, हे ब्रह्म रूप धारिन, हे पर ब्रह्म आपको प्रणाम है, हे शब्द ब्रह्म आपको प्रणाम है, आप ही विद्या, आप ही बौद्ध, आप ही वेद रूप और आप ही जानने योग्य हैं, आप ही बुद्धि बौद्ध और बोध रूप हैं। आपको प्रणाम है, आप होता, होम, हव्य, हयुमान, द्रव्य तथा हव्य, वाट, पाता, पोता, पूत तथा पावनीय ओंकार हैं। आपको नमस्कार है, आप हंता, हन्यमान, हिरण्यमान, हर्ता, नेता, नीति, पूज्य, श्रेष्ठ तथा संसार को धारण करने वाले हैं। आप श्रुक, श्रुव, परधाम, कपाली, उलूखल, अरणी, यज्ञपात्र, आरण्य, एकधा, त्रिधा और बहुधा हैं।
आप यज्ञ हैं और आप यजमान हैं, आप स्तुत्य और याजक हैं। आप ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ध्येय, ध्याता तथा ईश्वर हैं। आप ध्यान योग, योगी, गति, मोक्ष, धृति, सुख, योगांग, ईशान एवं सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, होता, उदाता, साम, यूप, दक्षिणा तथा दीक्षा है। आप पूर्णाश एवं आप ही पशु तथा पशुवाही हैं। आप गृह धाता, परम शिव, नारायण, महाजन, निराश्रय तथा हजारों सूर्य और चंद्रमा के समान रूपवान हैं। आप 12 अरों, 6 नाभियों, 3 व्यूहों एवं 2 युगों वाले काल चक्र तथा ईश एवं पुरुषोत्तम हैं। आपको नमस्कार है। आप पराक्रम, विक्रम, है गिर्व, हरीश्वर, नरेश्वर, ब्रह्मोश और सूर्येश हैं। आपको नमस्कार है। आप अश्ववक्त्र, महामेधा, शंभु, शर्क, प्रभंजन, मित्रा वरुण की मूर्ति, अमूर्ति, निष्पाप और श्वेत हैं। आप प्रांगवशकाय, मूल पुरुष, भूतादि महाभूत, अच्युत और द्विज हैं। आप उधर्व कर्ता, उधर्व और उधर्व रेता हैं। आपको नमस्कार है। आप महापातकों का विनाश करने वाले तथा उपातकों के नाशक हैं। आप सभी पापों से निर्लिप्त हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुने प्राचीन काल में महेश्वर ने संपूर्ण पापों से मुक्ति देने वाले इस श्रेष्ठ स्तोत्र को वाराणसी में कहा था। तीर्थ के स्वच्छ जल में स्नान कर केशव का दर्शन करने से रुद्र पाप के प्रभाव से मुक्त एवं शांत हुए थे। महर्षि त्रिपुरारी के द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करने से विष्णु भक्त मनुष्य पाप से मुक्त और सौम्य होकर प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ देवताओं से पूजित। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 86वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 87वां अध्याय अगस्त द्वारा कथित पाप प्रशमन स्तोत्र। पुलस्त जी बोले, मुने, अब मैं आपसे पापों का निवारण करने वाला दूसरा स्तोत्र कहूंगा, जिसका भली भांति अध्ययन पाठ करने से पाप विनिष्ट हो जाता है। मैं सत्य एवं कश्यप का रूप धारण करने वाले देवेश गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं हे शीर्ष भव और त्रिविक्रम विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं माधव, ईशान, ऋषिकेश और कुमार को नमस्कार करता हूँ। मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। मैं गरुड़ासन भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उधर्वकेश और तथा मैं उधर्वकेश तथा हरसिंह का रूप धारण करने वाले एवं कुरुध्वज, कामपाल, अखंड और ब्राह्मण प्रिय देव को नमस्कार करता हूँ। मैं अजीत, विश्वकर्मा, पुंडरिक, द्विज प्रिय, हंस, शंभु तथा प्रजापति के सहित ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं शूल बाहु, चक्रधर देव, शिव, विष्णु, सुवर्णाक्ष और गोपति तथा
पितवासा को प्रणाम करता हूँ। मैं गदा धारण करने वाले गदाधर भगवान को नमस्कार करता हूँ और केशव को नमस्कार करता हूँ। मैं पाप का नाश करने वाले नारीश्वर देव को नमस्कार करता हूँ। मैं वैकुंठ सहित गोपाल तथा अपराजित को नमस्कार करता हूँ। मैं विश्वरूप सुगंधि और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। मैं पांचालिक हे गिर्व स्वयंभू अमरेश्वर पुष्कार पुष्काराक्ष पयोगंधी और केशव को नमस्कार करता हूँ। मैं अविमुक्त धोल ज्येष्ठेश मध्यम उपशांत तथा जम्बुक सहित पारकंडे को नमस्कार करता हूँ। मैं पद्म किरण को नमस्कार करता हूँ। मैं वड़वांग वड़वामुख को नमस्कार करता हूँ। मैं कार्तिकेय प्राहिक तथा शिखी को प्रणाम करता हूँ। मैं स्थाणु एवं अनग को नमस्कार करता हूँ तथा वनमाली को नमस्कार करता हूँ। मैं लंका लीश तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार करता हूँ। मैं त्रिनेत्र को प्रणाम करता हूँ तथा हव्य वाहन को नमस्कार करता हूँ। मैं त्रिस्वर्ण को नमस्कार करता हूँ तथा धरती धर को नमस्कार करता हूँ। मैं तृणाचिकेत ब्रह्मवेश तथा शशि भूषण को प्रणाम करता हूँ। मैं संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाले कपर्दी भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं चंद्र सूर्य ध्रुव तथा महान ओजस्वी रुद्र भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं पद्मनाभ हिरणाक्ष तथा अव्यय स्कंद को प्रणाम करता हूँ। मैं भीम और हंस को प्रणाम करता हूँ। मैं हाटकेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं सदा हंस को प्रणाम करता हूँ और प्राणों को तृप्त करने वाले को प्रणाम करता हूँ। मैं रुक्म कवच धारण करने वाले महायोगी ईश्वर को नमस्कार करता हूँ और पुरुषोत्तम श्रीनिवास भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं चार भुजा धारण करने वाले देव को प्रणाम करता हूँ। मैं पृथ्वी के अधिपति को प्रणाम करता हूँ। मैं वनस्पति पशुपति और अव्यय प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीकंठ वासुदेव दंड सहित श्रीकंठ सर्व अनग गौरीश तथा नकुलीश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं मन को हरण करने वाले कृष्ण केश चक्रपाणी भगवान को नमस्कार करता हूँ और यशोधारी महाबाहु पुष्प्रिय को नमस्कार करता हूँ। मैं भूधर छातीधर छातित घत छातित छातित घत सुनेत्र शूल शंखी भद्राक्ष वीरभद्र तथा शंकुकर्णिक को नमस्कार करता हूँ। मैं वृषभध्वज महेश विश्वामित्र शशि प्रभ उपेंद्र गोविंद तथा पंकज प्रिय को नमस्कार करता हूँ। मैं सहस्त्र शीर्षा तथा कुंदमाली देव को नमस्कार करता हूँ। मैं कालाग्नि रुद्र देवेश तथा कृतिवास को प्रणाम करता हूँ। मैं छागलेश को नमस्कार करता हूँ तथा पंकजासन को नमस्कार करता हूँ। मैं सहस्त्राक्ष कोकनद तथा हरि शंकर को नमस्कार करता हूँ। मैं अगस्त्य गरुड़ विष्णु कपिल ब्रह्मवांग में सनातन ब्रह्मा तथा ब्रह्मतर को नमस्कार करता हूँ। मैं अनुमान से परे चार भुजाधारी सहस्त्रांशु तपोमूर्ति धर्मराज गरुड़ वाहन देव को नमस्कार करता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त
शांत स्वरूप निर्मल समस्त लक्षणों से युक्त महान योगी अव्यक्त स्वरूप एवं पाप नाश करने वाले भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं निरंजन निराकार गुणों से रहित निर्मल पद स्वरूप पाप हरण करने वाले को नमस्कार करता हूँ तथा शरणागत की रक्षा करने वाले की शरण में जाता हूँ। महर्षि अगस्त्य ने इस परम पवित्र पुरातन स्तोत्र को कहा था। इसके कथन स्मरण तथा श्रवण करने से अनेक पापों का विनाश हो जाता है। श्रवण करने से अनेक पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य धन्य एवं यशस्वी हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 87वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 88वां अध्याय बलि का कुरुक्षेत्र में आना, वहां के मुनियों का पलायन, वामन का आविर्भाव, उनकी स्तुति, बलि के यज्ञ में जाने की उत्कंठा और भारद्वाज से स्वस्थान का कथन। पुलस्त जी बोले, दानवेश्वर प्रहलाद ने तीर्थ यात्रा के लिए चले जाने पर विरोचन का पुत्र बलि कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए गया। उस महान धर्म युक्त तीर्थ में ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने द्विजों में अत्यंत श्रेष्ठ भार्गवों को आमंत्रित किया। रघु रघुवंशीय ब्राह्मणों का आमंत्रित किया जाना सुनकर अत्रि, गौतम, कौशिक और अंगिरा गोत्र ब्राह्मणों ने गुरु जांगल का त्याग कर दिया। वे उत्तर दिशा में शतरधु नदी के तट पर गए। शतरधु के जल में स्नान करने के बाद वे वहां से विपाशा नदी के निकट चले गए। वहां भी मन के अनुकूल न होने के कारण वे सब स्नान करने के पश्चात पितरों एवं देवों का पूजन कर सूर्य की किरणों से उत्पन्न किरणा नदी के समीप गए। देवर्षे उसमें स्नान और अर्चन करने के बाद सभी महर्षि पवित्र जल वाली ऐरावती नदी के निकट गए तथा उसमें स्नान करके ईश्वरीय नदी के तट पर चले गए। मुने देवी का और पोषणी के में स्नान करके आत्रेय आदि तपस्वियों ने शुभा नाम की नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। द्विजश्रेष्ठ जल में गोता लगाने पर उन लोगों ने जल के भीतर महान आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी परछाई देखी। महर्षियों ने डुबकी लगाने के बाद जब सिर ऊपर किया तब पुनः वैसा ही देखा। इससे वे आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद स्नान करके सभी ऋषि बाहर निकले। ब्राह्मण उसके पश्चात वे सभी लोग वहां क्या है इसके पश्चात वे सभी लोग यह क्या है इस विषय में आश्चर्य पूर्वक आपस में बातचीत एवं विचार विमर्श करते हुए वहां से भी चले गए। उसके बाद उन लोगों ने दूर से ही अति विस्तृत शंकर के कंठ की भांति श्याम वर्ण वाले और पक्षियों की ध्वनि से भरा एक वृक्षों का समूह वन देखा। नारद जी, वह वन अत्यंत ऊंचा होने के कारण आकाश को घेरे हुए था तथा उसकी नीचे की भूमि बिखरे हुए फूलों से ढकी रहती थी। वह वन तारागणों से जगमगाते हुए आकाश के समान
खिले हुए पंचरंगे वृक्षों से बहुत सुंदर लग रहा था। कमल वन के समान कमलों से व्याप्त, पुंडरीकों से विभूषित एवं कोकनदों से भरे उस वन को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न एवं गदगद हो गए। वे लोग संतुष्ट चित्त से उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार हंस महासरोवर में प्रवेश करते हैं। मुनिसुतम, उन लोगों ने उसके बीच में लोकपालों के चार वर्गों, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का लोक पूजित पवित्र आश्रम देखा। ब्राह्मण पूर्व दिशा की ओर मुख वाला पलाश वृक्ष से गिरा हुआ धर्माश्रम, पश्चिम मुख इक्षु वन से घिरा हुआ अर्थाश्रम, दक्षिण की ओर कदली और अशोक के वन से घिरा हुआ कामाश्रम तथा उत्तर की ओर शुद्ध स्फटिक के समान तेजस्वी मोक्षाश्रम स्थित था। सतयुग के अंत में मोक्ष अपने आश्रम में निवास करने लगता है। त्रेता में काम आश्रम वासी हो जाता है। द्वापर के अंत में अर्थ आश्रमी बन जाता है और कली के आदि में धर्म आश्रम में रहना आरंभ करता है। अव्यय, आत्रेय आदि मुनियों ने उन आश्रमों को देखकर अखंड जल से परिपूर्ण उस स्थान में सुख से रहने का निश्चय किया। धर्म आदि के द्वारा भगवान विष्णु अखंड नाम से विख्यात है। जगन्नाथ चार मूर्ति वाले हैं, यह पहले से ही निश्चित है। नारद जी बहु श्रुत योगात्मा ऋषि लोग सेवा, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। उन असुरों से त्रस्त होकर वे मुनिगण सम्मिलित रूप से उस अखंड पर्वत का भली भांति आश्रयण कर रहने लगे। ब्राह्मण केवल पत्थर से कुटे हुए अन्न को खाने वाले वानप्रस्थी साधु तथा सूर्य की किरणों का पान करने वाले अन्य ब्राह्मण आदि कालिंदी के जल में स्नान कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे विष्णु भगवान की कृपा से महान असुरों के कारण प्रवेश पाने में कठिन अवंती नगरी में पहुंचे और उनके निकट रहने लगे। दानवों के डर से विवश होकर बालखिल्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि रुद्रकोटि चले गए और वहां रहने लगे। उन्हें इस प्रकार गौतम और अंगिरस आदि ब्राह्मणों के चले जाने पर शुक्राचार्य सभी भार्गव वंशीय ब्राह्मणों के यज्ञ कार्य में ले गए। अमित तेजस्विन भार्गव वंशीय ब्राह्मणों से अधिकृत शुक्राचार्य ने बलि को महायज्ञ में स्वयं विधिवत यज्ञ की दीक्षा दी। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत माल्य एवं अनुलेपन से युक्त, मृग चर्म से आवृत एवं मयूर पुच्छ से सुसज्जित दैत्य बलि ने हे गिर्व, प्रलंब, मय और बाण आदि सदस्यों से घिरे हुए विस्तृत यज्ञ मंडप में आसन ग्रहण किया। उसकी पत्नी विंध्यावली भी यज्ञ कर्म में दीक्षित हुई। वह ऋषि कन्या हजारों ललनाओं में प्रधान थी। शुक्राचार्य ने चैत्र मास में सुलक्षण अश्व पृथ्वी पर विचरण करने के लिए छोड़ा। तारकाक्ष नाम का असुर उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस प्रकार उस अश्व के छोड़े जाने पर यज्ञ कर्म के चलते हुए अग्नि में हवन करते 3 मास व्यतीत हो जाने पर तथा दैत्यों के पूजित होने और सूर्य के मिथुन राशि में संक्रमण करने पर देव माता अदिति ने वामन के आकार वाले माधव को जन्म दिया। महर्षि उन भगवान ईश नारायण लोकपति पुराण पुरुष के अवतार होते ही
ब्रह्मा महर्षियों के साथ उनके निकट गए तथा उन विभु की स्तुति करने लगे। हे माधव, हे सत्यमूर्ते, आपको नमस्कार है। हे शाश्वत, हे विश्व रूप, आपको नमस्कार है। शत्रु रूपी वन के ईंधन के लिए हे अग्नि स्वरूप, आपको नमस्कार है। पाप रूपी वन के लिए हे महा दावाग्नि स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। हे विश्व की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जगत के आधार, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे नारायण, हे जगन मूर्ते, हे जगन्नाथ, हे गदाधर, हे पीतांबर धारण करने वाले, हे लक्ष्मीपते, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप पालन करने वाले, रक्षक, विश्व की आत्मा, सर्वत्र गमन करने वाले, अविनाशी, सबको धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले तथा रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे देव पूजित, हे सारी त्रिलोकी को बढ़ाने वाले, आपका अभ्युदय हो। हे देवत पते, आप इंद्र के आंसू पोंछे, आप धाता विधाता संहर्ता महेश्वर महालय महायोगी और योगशाही हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर सर्वात्मा सर्वगामी जगन्नाथ भगवान श्री हरि ने कहा, विभो, मेरा उपनयन संस्कार कीजिए। इसके उसके बाद बृहस्पति वंश में उत्पन्न महा तेजस्वी तपोधन वामन से भारद्वाज ने वामन की जात कर्म आदि सभी क्रियाएं संपन्न कराई। उसके पश्चात सभी शास्त्रों के वेता भारद्वाज ने ईश्वर का व्रतबंध यज्ञोपवीत कराया। उसके बाद अन्य सभी के अन्य सभी ने प्रसन्न होकर वटुक को क्रमशः श्रेष्ठ दान दिए। पुलह ने यज्ञोपवीत में पुलस्त्य ने दो शुक्ल वस्त्र, अगस्त्य ने मृग चर्म तथा भारद्वाज ने मेखला दी। ब्रह्मा ने ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ने पलाश दंड, वारुणी वशिष्ठ ने अक्षय सूत्र एवं अंगिरा ने रेशमी वस्त्र तथा वेद दिया। राजा रघु ने छत्र, नृग ने एक जोड़ा जूता एवं अत्यंत तेजस्वी बृहस्पति ने विष्णु को कमंडलू दिया। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने पर ऋषियों से संतप्त होते हुए भगवान भूत भावन ने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन अंगों के साथ चारों वेदों का अध्ययन किया। मुने उन्होंने आंगिरस भारद्वाज से गंधर्व विद्या के साथ महान आख्यानों से पूर्ण महावध्यात्मक सामवेद का अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप वेद के अगाध समुद्र भगवान के एक मास में लोकाचार के व्यवहार के लिए वेद विशारद हो गए। समस्त शास्त्रों में निपुण होकर अक्षय अव्यय वामन ने ब्राह्मण श्रेष्ठ भारद्वाज जी से यह वचन कहा। श्री वामन जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं अत्यंत उत्तम कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दीजिए। वहां दैत्यराज बलि का पवित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। देखिए, पृथ्वी पर पुण्य की वृद्धि करने वाले मेरे स्थानों में तेजों का समावेश हो रहा है। आप मुझे यह मालूम हो रहा है अतः मुझे यह मालूम हो रहा है कि बलि कुरुक्षेत्र में स्थित है।
भारद्वाज की भारद्वाज जी ने कहा, आप अपनी इच्छा से यहाँ रहें अथवा जाएं, मैं आपको आदेश नहीं दूंगा। विष्णु, हम लोग बलि के यज्ञ में जाएंगे, आप चिंता न करें। देव, मैं आपसे जो पूछता हूँ उसे आप बतलाएं। विभो पुरुषोत्तम, मैं यथार्थ रूप से यह जानना चाहता हूँ कि आप किन किन स्थानों में रहते हैं। श्री वामन जी बोले, गुरु, अनेक रूपों से युक्त होकर मैं अनेक रूपों से युक्त होकर जिन जिन पवित्र स्थानों में मैं रहता हूँ, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। भारद्वाज, मेरे अनुरूप मेरे अवतारों से पृथ्वी, आकाश, पाताल, समुद्र, स्वर्ग, सभी दिशाएं, पर्वत तथा मेघ व्याप्त है। ब्राह्मण, दिव्य, पार्थिव, जलचर, आकाशचर, स्थावर, जगम, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, वसु, वरुण, सभी अग्नियां, समस्त प्राणियों के पालक ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक, पशु पक्षी सहित सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ, भांति भांति के गुणों से संपन्न, ये सभी पदार्थ पृथ्वी की पूर्ति के लिए मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी पर स्थित ये सभी मुख्य पदार्थ देवों, सिद्धों एवं दानवों के पूजनीय हैं। द्विज श्रेष्ठ, उनके कीर्तन एवं दर्शन मात्र से पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 88वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।